हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? पढ़ाई ठीक से हो रहा है? पिछले सारे लेक्चर्स देख चुके हैं। फिजिक्स में हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें लर्न किया, क्या क्या लर्न कर चुके हैं फिजिक्स में। यस, काफ़ी कुछ आप फिजिक्स में लर्न कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, ओके। और फिर फाइनली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया था, है ना? क्या क्या? पोटेंशियल एनर्जी को दो टाइप में डिवाइड किया गया था, एक इंटरेक्शन एनर्जी और एक सेल्फ एनर्जी। इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लास्ट क्लास जो है इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो पॉइंट चार्जेस है ना, तो पॉइंट चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन किए थे। आपको याद होगा मैंने बार बार बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कोई आइसोलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल का आइसोलेटेड प्रॉपर्टी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है या कि कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसका? पूरी सिस्टम का। हम जिस सिस्टम को कंसिडरेशन कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ओके, कोई बात नहीं। सो हमने जो इंटरेक्शन एनर्जी डिफाइन किए हैं, आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम सेल्फ एनर्जी के बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। सो धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है आगे आगे बढ़ता जा रहा है। सो हम जो है, जो आपको फ्लो आपको दिख रहा है, इसी फ्लो के साथ हम स्टडी करेंगे। सो फिर फाइनली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंच जाएंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तब तक हम ये सारे जो बेसिक फीचर्स है उसको हम खत्म कर देते हैं, फिर हम फाइनली गॉस लॉ पे एंटर करेंगे, ठीक है? चलिए, थोड़ा बेटा याद करो कि मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी को लेके क्या बताया था, है ना? वो एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन ये था कि यू फाइनल, दैट मीन्स कोई भी सिस्टम का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू positive of work done by external force when the particles of system are taken from initial state to final state are taken uniformly. When the particles are taken, कैसा कैसा लाया गया था? यूनिफॉर्मली लाया गया था ना। सो आर टेकन यूनिफॉर्मली फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इस बात को जरूर हमेशा ध्यान में रखिए। ये किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस का एक्सप्रेशन है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस उसी सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना? व्हेन द सिस्टम इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। और कभी भी हम चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हैं ना, हम यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। या तो आप इसी एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके? Work done by electric force when the system of particles are taken from initial state to final state. तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को लेके एक्सप्रेशन है। और आज हम डिफाइन करने वाले हैं क्या? पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे, याद कीजिए 10th स्टैंडर्ड में आपने एक ओम्स लॉ सीखा था। करंट का फ्लो को लेके आपने ओम्स लॉ सीखा होगा। आपको याद होगा कि ओम्स लॉ क्या है ना? करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। याद कीजिए। तो जब बच्चे 10th स्टैंडर्ड में रहते हैं, बस वो रट लेते हैं कि करंट इज प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। उनके ध्यान में नहीं रहता ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें क्या है। बस हमको बस इतना फील आता है कि करंट को फ्लो होने के लिए एक डिफरेंस चाहिए जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम आगे भी उस लॉ को स्टडी करने वाले हैं, हम भी ओम्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपको ये बताया जाएगा कि पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जाके आप ओम्स लॉ और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप अगर सोचेंगे ना, पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? मीनिंग है एबिलिटी टू डू वर्क। कोई आपको पूछे सो व्हाट इज पोटेंशियल, आप सोचिए ना, पोटेंशियल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है? कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा जो है ना, उसको पोटेंशियल बहुत अच्छा है, पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फिर भी वो मेहनत नहीं करता, वो काम नहीं करता। पोटेंशियल अच्छे बोले तो उसके एबिलिटी है, उसके कैपेबिलिटी है पढ़ाई करने का, बट फिर भी नहीं पढ़ रहा है। ऐसे कर रहे हो क्या आप? अगर ऐसे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज अभी के स्टेज में आपको पढ़ाई आपके लिए सब कुछ है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, कोई बात नहीं। सो पोटेंशियल का जो मीनिंग है ना, उससे इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये भी वर्क रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी है। समझ पा रहे? यस। सो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक्चुअली डिफाइन ऐसे किया गया कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, जैसे मैं इसको V में सिंबलाइज किया हूं, V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? सो दैट मीन्स पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल क्या, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो उसको हम क्या करेंगे, एज पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है ये डायमेंशनली क्या रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सोचिए। डायमेंशनली ये तो वर्क पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज आपके सामने ये डायमेंशनल रिलेशन आपके सामने है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क, बिकॉज वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। कभी कंफ्यूज मत होना। कई बार मैं देखा हूं बच्चे जो है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लेके कंफ्यूज होते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लेके कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज मत होना। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क डन। जैसे आपको दिख रहा है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस तरीके से अगर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, अगर ये इसका डेफिनेशन है, तो हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बिकॉज जो आपके सामने जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे हम इंटरप्रीट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यू नॉट को डिवाइड करते हैं। क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, है ना। सो यू फाइनल बाय क्यू नॉट माइनस यू इनिशियल बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होगा ना, पॉजिटिव ऑफ, अगर आप प्लस साइन के साथ लिखना चाहते हैं, सो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन द टेस्ट चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सोचिए, तो इस डेफिनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो यू फाइनल बाई क्यू नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, भी फाइनल, बिकॉज भी क्या है, यू बाई क्यू नॉट। सो भी फाइनल माइनस क्या, भी इनिशियल will be equals to positive of work done by external force per unit charge when the test charge is taken from initial state to final state। और यही है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। ये किसका डेफिनेशन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है जो आपने लर्न किया था 10th स्टैंडर्ड में कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन देखिए जरा, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल, या फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल टू कैसे ना, पॉजिटिव ऑफ work done by external force when a test charge is taken uniformly from initial point to final point। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां पे नेगेटिव साइन देना चाहे तो आपको वर्क डन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो पॉजिटिव साइन के साथ अगर आप लिखेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव साइन के साथ अगर आप लिखोगे तो आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, यस। सो ये चीजें आप ध्यान में रखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, करेक्ट। अब सोचिए, मैंने लास्ट क्लास आपको रेफरेंस का आइडिया दिया था, मैंने आपको बताया था कि जहां पे रेफरेंस है या हम जिस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं वहां पे हमें वैल्यूज को क्या लेना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। कौन सा वैल्यूज का, पोटेंशियल एनर्जी, उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। रेफरेंस कहीं पे भी हो सकता है, बट कुछ बोला नहीं ना, तो मैं क्या करता हूं, रेफरेंस इन्फिनिट को ले लेता हूं। ठीक है, सो कुछ नहीं बोला है तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाय कंसिडरिंग रेफरेंस एट इन्फिनिट। ओके, एंड हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो सपोज हम रेफरेंस को इन्फिनिटी लेते हैं और इनिशियल स्टेट को ले लेते हैं इन्फिनिटी को। इनिशियल स्टेट कहां पे, इन्फिनिटी है, तो टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है वो कहां से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा कि v फाइनल माइनस v इनिशियल
but I tending to what? I tending to infinite is equal to positive of work done by external force per unit charge. समझ पा रहे हैं? When the test charge is taken from infinite to final position, is taken from infinity to final position. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं. ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है. आप देखो, जब I टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, मतलब इनिशियल स्टेट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, सो Vi कितना हो जाएगा? तो Vi व्हेन I टेंडिंग टू इन्फिनिट क्या होगा? 0. करेक्ट? बिकॉज हमने इन्फिनिटी को रेफरेंस माने हैं, और आप जिसको रेफरेंस मानेंगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा. तो ये जब 0 हो जाएगा, सो देयरफॉर फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज when the test charge is taken from infinite to final position, is taken from infinity to final position. इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं. यह दिख रहा है ना अच्छे से? ये ओके. तो दैट मीन्स अगर किसी ने आपको पूछा कि हाउ कुड वी डिफाइन पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट, आपको एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा? रेफरेंस से लाना पड़ेगा. कहां तक? उस पॉइंट तक. ओके. और बेसिकली हम यहां पे रेफरेंस को इन्फिनिटी माने हैं, तो इसलिए हम भी व्हेन I टेंडिंग टू इन्फिनिटी को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे. ठीक है, बिकॉज हमारा रेफरेंस ही इन्फिनिटी में है. समझ पा रहे हैं? यस. तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पोटेंशियल का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होना चाहिए? यस, वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जूल. वोल्ट इज इक्वल टू जूल बाय कूलम. चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है ना. सो 1 वोल्ट इज 1 जूल बाय 1 कूलम. ये तो आप जानते हैं पहले से कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. चलिए कोई बात नहीं. सो हम पहला स्टेप में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर चुके हैं. हम कैसे डिफाइन किए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. और हम उसी एक्सप्रेशन को यूज किए जो हमने लास्ट क्लास यूज किया था. सेम एक्सप्रेशन को लेके हम डिफाइन किए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? यस. So potential difference between 2 points कैसे डिफाइन करेंगे? Is the positive of work done by external force when the test charge is taken uniformly from initial state to final state. करेक्ट? डिफाइन किया. फिर हमने रेफरेंस ना, इनिशियल स्टेट को ही रेफरेंस मान लिया. हम जहां से ला रहे हैं उसको अगर आप रेफरेंस मानेंगे ना, तो वहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और वहां का पोटेंशियल जैसे 0 हो जाएगा तो आपको फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल मिल जाएगा. बड़ी आसानी से मिल जाएगा, है ना? बात बहुत ही सिंपल है. आप क्या कीजिए, इनिशियल स्टेट को रेफरेंस मान लीजिए, तो वहां का पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया. समझ पा रहे हैं? यस. तो फिर आप फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल को इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं. तो ये था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. एक बार आपको डेफिनेशन ध्यान में आ गया, ये अगर आपको ध्यान में आ गया है पोटेंशियल क्या है, ये अगर आपको ये पता चल गया है, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक सिचुएशन लेते हैं. करेक्ट? एक बार डेफिनेशन आ गया ना, तो हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. एज यूजुअली आपने देखा होगा हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कोई भी क्लास में आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं वो पॉइंट चार्ज को लेकर डिराइव कर रहा हूं. आपने देखा होगा. और पॉइंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम बाद में यूज कर रहे हैं, है ना? तो हर बार की तरफ अभी भी हम ना वैसा ही करेंगे. ठीक है? एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं. सो सपोज ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है. लेट दिस बी प्लस क्यू, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है. तो ये एक सोर्स चार्ज है. प्लस क्यू क्या है? एक सोर्स चार्ज है. तो ये अपने चारों साइड से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना? और उसी स्पेस में हम एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेते हैं. सो लेट दिस बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट. और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉलर मान लेते हैं. एक्चुअली ये सिचुएशन क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज हमें पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल को डिफाइन करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. ये तो पोटेंशियल का डेफिनेशन था, हम डिफाइन कर रहे थे. तो अगर आपको रेफरेंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो बेटा थोड़ा सोचिए. आपको रेफरेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे? यस, आप इन्फिनिटी को रेफरेंस ले लीजिए.
ठीक है। सो जैसे कि आपको डेफिनेशन में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है डेफिनेशन में कि पोटेंशियल को अगर आपको डिफाइन करना है, सपोज यू हैव टू डिफाइन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो आप क्या करो, आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज को जो है उसको हम लेके आएंगे, कहां से, रेफरेंस से, इंफिनिटी से लाएंगे और उस पॉइंट तक लाएंगे, करेक्ट, उस पॉइंट तक लाएंगे। और इस प्रोसेस में आपको मालूम है कि टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, कोई बात नहीं। सो जैसे आप वो चार्ज को लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, सो कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ये तो हम पिछले क्लास में भी डिराइव कर चुके हैं, लास्ट क्लास हम इसको डिराइव कर चुके हैं। सो इट बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आपको मिल गया था। और वैसे भी ये चार्ज जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, कहाँ पे, पी पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना। सो अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पहुंचने के बाद इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस विल बी 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर। ये बेसिक एक्सप्रेशन है जो हम प्रीवियस क्लास से यूज कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज द इंटरैक्शन एनर्जी। ये किसका एक्सप्रेशन है, इंटरैक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन है। वंस यू मिल गया, सो देयरफॉर वी एट द पॉइंट पी, पोटेंशियल एट द पॉइंट पी कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू u by q नॉट, अभी जैसे आपको डेफिनेशन बताया था, है ना। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 q by r। ओके, ऐसा है। तो ये है कोई भी एक आइसोलेटेड चार्ज का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। आप डिफरेंस समझिए, पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, देखिए आप, बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है ना, वो पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क है। यू क्या है, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, अरे एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। वर्क भी क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल वर्क नहीं है, बट वर्क पर यूनिट चार्ज है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, इतना डिफरेंस है। सो आप देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लस माइनस ले लूं, बिकॉज सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए भी मुझे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इस बात को भी जरूर ध्यान में रखिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। हाँ, इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन है। एक बार पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन मिल गया ना, तो आप बाकी सारे एक्सटेंडेड बॉडी का निकाल सकते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी समझ पा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, वही सारी चीजें, जो चीजें लेके हम फील्ड निकाल चुके हैं, सेम सिचुएशन लेके हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। सपोज आपको रॉड आ गया तो उसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, रिंग आ गया कैसे निकालेंगे, मेथड आपको मालूम है ना। यस, आपको मालूम है, आप फील्ड निकाल चुके हैं। उल्टा क्या है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन था, पोटेंशियल तो वेक्टर नहीं है। आप जानते हैं एनर्जी क्या है, स्केलर, वर्क क्या है, स्केलर, इसलिए पोटेंशियल जो है डेफिनेटली इट इज स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेटली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होने की वजह से इट हैज नो डायरेक्शन, ओके, और डायरेक्शन ना होने की वजह से मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फील्ड। समझ पा रहे हैं, यस। चलिए, अगर आपको सिंगल चार्ज का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ चुका है, तो हम एक सिचुएशन लेते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे पोटेंशियल ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, दैट मींस पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जैसे कि एक्सटेंडेड बॉडीज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे लिखूं तो बेटर रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको मालूम है कि लीनियर हो सकता है, सरफेस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना। आप ऑलरेडी ये सारे काम कर चुके हैं। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला थोड़ा बेटा ध्यान में रखिए। हाँ, फॉर्मूला पता चल गया, 1/4πε0 q/r। अरे आपने थोड़ा डिफरेंस देखा, हाँ, थोड़ा डिफरेंस देखो। जब मैं फोर्स लिखता हूं ना, तो फोर्स में Q1 Q2/r² आता है। अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं,
तो फोर्स क्या आता है 1/4πε0 यस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद कीजिए जब हम फील्ड लिखते हैं तो फील्ड आता है 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये सुना पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये सब बेसिक एक्सप्रेशन है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं दैट मींस इंटरैक्शन एनर्जी लिखते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर आता है, और जब पोटेंशियल लिखते हैं ना तो 1/4πε0 Q बाय आर आता है। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लिख सकते हैं, थोड़े डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये सारे बेसिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। फोर्स का एक्सप्रेशन देखिए, फील्ड का देखिए, है ना, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। फील्ड का देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी दैट मींस इंटरैक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और ये किसका है, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है जो अभी भी हमने डिराइव किया। तो फील्ड में आर स्क्वायर है और पोटेंशियल में आर है। ये थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपके सारे बेसिक एक्सप्रेशन मालूम है तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रॉड का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। एक रॉड लेते हैं और उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें कंटिन्यूअस पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट केस फर्स्ट हम लेते हैं पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड पोटेंशियल ऑफ क्या, चार्ज्ड रॉड। कैसे चार्ज्ड है बोला नहीं बेटा, आपको बोला गया था कैसे चार्ज्ड है नहीं बोला तो क्या सोचना, यस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये देखिए ये रॉड, सो दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। इसका चार्ज को पॉजिटिव मान लिया, ऐसे कोई जरूरी नहीं, नेगेटिव भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसका कुछ दे दिया, लैम्डा दे दिया है चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब ये सारे काम कर चुके हैं, आप फील्ड निकाल चुके हैं, आज आपको पोटेंशियल निकालना है। और ये ना ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है, और ये सब कुछ आप पहले से कर चुके हैं। इसको हमने ए लिया था, इसको एल माना था, याद है क्या नहीं, यस। सिमिलर सिचुएशन है, बस आपको फील्ड की जगह पोटेंशियल निकालना है। क्या करेंगे बच्चे बताइए, बोलिए, आपको ध्यान में है। क्या आप बिना इंटीग्रेशन में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ऐसा काम इंटीग्रेशन में करना पड़ता है, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। तो क्या बोला था, क्या करने को बोला गया था, याद कीजिए, यस गुड, पता है आपको। इसको ना एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा dx, dx से शुरुआत कर देंगे, इसके चार्ज को dq मान लेंगे और एक वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, उसका नाम क्या है, x में dx, x क्या है, x वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। क्या बेटा हम dq को लैम्डा dx लिख सकते हैं, यस आप जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। तो क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए हर dq का चार्ज क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए dq चार्ज का जो पोटेंशियल है ना यहाँ पे, तो उस पोटेंशियल को मैंने dv में डिनोट किया, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, वो सारे चीजें यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे जो फील्ड को लेके डिस्कशन किया जा रहा था। फील्ड में क्या हम डायरेक्शन था, कभी हम इसको स्प्लिट कर रहे थे, रिजॉल्व कर रहे थे, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मैं आपको बताया। तो dv को हम क्या कर सकते हैं, तो dq जो छोटा सा चार्ज है इसको हम क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मानेंगे ना, यस इसको पॉइंट चार्ज मानेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। चलो पॉइंट चार्ज का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सो dq बाय x। अभी आपको फॉर्मूला मालूम पड़ गया था, इसको अपने डायरेक्टली यूज कर लिए, है ना। सो यस क्या करूं, 1/4πε0, तो फिर ये क्या हो गया है, लैम्डा dx अपॉन x। सो dv इज इक्वल 1/4πε0 लैम्डा dx बाय x। सो नाउ टू फाइंड टोटल पोटेंशियल, आपको अगर पूरा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, सो v फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको p पॉइंट पे v चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है। अभी तो आपने सिर्फ dq चार्ज का पोटेंशियल फाइंड आउट किया, समझ पा रहे हैं, यस। सो जरूर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, लैम्डा तो कांस्टेंट है बिकॉज चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। सो दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये इस फॉर्म में आ गया है। अब लिमिट बताइए, मैंने आपको फील्ड में बताया था, लिमिट के बारे में बताया था, मैं सोचो मैंने बोला था कि लिमिट के बारे में सोचना पड़ता है। ओके, ऊपर से करेंगे तो लिमिट गलत हो जाता है, ऊपर से बिल्कुल नहीं करना है। आप किसका लिमिट पुट कर रहे हैं वो देखना चाहिए। अरे किसका लिमिट आप पुट कर रहे हो, किसका, कौन है ये, x, व्हाट इज x, x है
एलिमेंट से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो दूरी है ना वो x है और वो बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? बिकॉज आप एलिमेंट बदलते रहेंगे तो x भी बदलता रहेगा। अगर आप एलिमेंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। जैसे कि अगर एलिमेंट यहाँ लूंगा तो x क्या होगा? a होगा। होगा क्या नहीं? और एलिमेंट को लेते 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 उस एक्सट्रीम को ले लूंगा तो x क्या हो जाएगा? x होगा a प्लस एल। दैट मीन्स x का लिमिट कहां से कहां वैरी करेगा? a से लेके l प्लस a तक वैरी करेगा। समझ पा रहे हैं? यस। तो इसका क्या फॉर्मूला है? याद है क्या आपको? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x सभी को मालूम है ना? ये होता है ln x। ln x मतलब क्या? नेचुरल लॉगरिथम। log x बेस e को हम क्या लिखते हैं? ln x लिखते हैं, है ना? सो ln x का मतलब है कि log x बेस क्या? e। आप मैथमेटिक्स में थोड़ा लॉगरिथम पढ़ चुके हैं, सो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन का, सो दैट हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो dx पे x का इंटीग्रेशन क्या है? ln x और इसका लिमिट a से लेके l प्लस है। बस आगे कुछ नहीं, आपको लिमिट पुट करना है। सो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, यस पुट कर दूंगा। सो ln अपर लिमिट मीन्स x को l प्लस से पुट करना पड़ेगा और माइनस लो लिमिट मतलब ln x के जगह a लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके यूज कर दें। सो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln क्या आएगा? l प्लस a अपॉन a, ऐसे लिख सकते हैं। यस, ln p माइनस ln q क्या होता है? ln p बाई q। तो ये था उस रॉड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी आ गया, तो आपके इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। मैंने रॉड का जो लेंथ है ना उसके अलॉन्ग ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था। ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर भी लिया जा सकता है और पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सोचिए अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन साथ साथ दे देता हूं और मैं ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन ही चेंज कर दिया। सपोज देखो ये आपको समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। हाँ, लिखते रहना है इसको, जो हो रहा है इसको लिखना बहुत जरूरी है ना? अब मैं आपको क्वेश्चन क्या देना चाहता हूं? क्वेश्चन ये देना चाहता हूं कि ये है रॉड, ये है वही रॉड, वही चार्ज रॉड, बट मैंने ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ना ऐसे चेंज कर दिया हूं। ये देखो ये अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आप क्या करोगे? आप मैंने रॉड के अक्रॉस रख दिया हूं ऑब्जर्वेशन पॉइंट को। चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दैट मीन्स लैम्डा इज कांस्टेंट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको ए मान ले, चलेगा। ये एल है तो ये क्या होगा? एल बाई टू। ये क्या होगा? एल बाई टू। कोई बात नहीं, इसको ऐसा सिमेट्रिकल रखा गया। समझ पा रहे हैं? तो आपको इस रॉड का पोटेंशियल वहां फाइंड आउट करना है। क्या होना चाहिए? कैसे करना चाहिए? सोचिए। सोच लिया क्या? किसने सोचा आप में से? कैसे करोगे आप? कौन सोच लिया है? कैसे सोचेंगे? मेथड तो पता चल गया ना। ये क्या, ये सब चीजें क्या कर रहे थे? वैसे तो करना पड़ेगा ना। थोड़ा खुद पे उसको डेवलप कीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? आपको बोला गया ना, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना। करो, आप खुद को इनिशिएट करो। जब तक खुद को इनिशिएट नहीं करो कैसे होगा? वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम क्या क्या नाम देना चाहते हो? x देना चाहते हो? चलो dx लिख दिया। इसका चार्ज को dq मान लिया और इधर से ना ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वहां से उसका दूरी को x मान लिया। देखो बेटा, x माना, x में dx माना, dx का चार्ज को dq लिया, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब आपको ना ये जो dx चार्ज है, dq चार्ज है, उसका पोटेंशियल आप यहां निकाल सकते हो। यस, और यहां तो डायरेक्शन वगैरह का कोई लफड़ा ही नहीं है, बहुत सिंपल है। बस डायरेक्टली पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। चलिए कुछ जो dq है ये a है, ये x है, तो ये वाला साइड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। यस, अब आप डेफिनेटली कर लोगे, आप इसको डेफिनेटली कर लोगे। खाली बेटा बताओगे, बेटा ये बताओ कि यहाँ पे x का लिमिट क्या होगा? यहाँ पे सोच लिया क्या? क्या आपने सोच लिया? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लिमिट क्या पुट करना पड़ेगा x का? मैंने क्या बोला था? लिमिट पुट करने से पहले उसको देखो जिसका लिमिट भरना चाहते हो वो कौन है, उसको समझो। यहाँ पे x कहां से डिस्टेंस दिख रहा है? x कहां से दिख रहा है? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ना, वहां से एलिमेंट तक का जो दूरी वो x है। एलिमेंट को बदलूंगा तो x बदलेगा ना? कहां से कहां बदलेगा? सोचिए।
कोई बात नहीं। सो dv को क्या लिखना पड़ेगा, 1/4πε0, सही लिख रहा हूं, यस, 1/4πε0 इंटू डी क्यू। डी क्यू बाई क्या, dv आ गया। तो हम क्या करें, यहां पे डी क्यू को क्या पुट करें, यस बिल्कुल सही है, 1/4πε0 डी क्यू को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये आ गया dv। देखो इंटीग्रेशन आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अगर dv ये 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका रूट है, तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप कैसे करेंगे। अभी देखिए dv ऐसा आ गया। अगर आपको v चाहिए, v तो पोटेंशियल क्या है, स्केलर है ना, तो यहाँ कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना। सो चलो कोई बात नहीं, सो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो लैम्डा बाय 4πε0 ये बाहर आ गया है। सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ क्या, dx बाय, फोकस्ड होके देखो ये इंटीग्रेशन को, देखिए ये आपके सामने इंटीग्रेशन आ गया है, क्या, dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे x का लिमिट क्या है, तब से आपको बोला था, सोचा क्या नहीं, x का लिमिट क्या आएगा। अरे बेटा अगर आप इसको ओरिजिन पकड़ लोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन पकड़ू, ओरिजिन उसको क्यों पकड़ू, बिकॉज हम वहां से x माप रहे हैं ना, जहां से x माप रहे हैं उसको ओरिजिन पकड़ना पड़ेगा। तो ये इसको अगर यहां से x माप रहे हो, ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, +l/2, और इस पॉइंट का, इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -l/2। ऐसे सोचिए कि x जो है ना वो x कोऑर्डिनेट है, किसके रेस्पेक्ट, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो एलिमेंट इधर को लेंगे, इधर को लेंगे, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आएगा, +l/2, उधर को लेंगे तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या आएगा, -l/2। समझ पा रहे हो ना। इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम -l/2 टू +l/2। समझ पाया, यस। बस इसको इंटीग्रेशन कर देना, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो कौन सा मेथड है जिसमें हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। यस कुछ तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, है ना। आप सोचिए, आप सोच सकते हैं कि मैं अगर इस एंगल को थीटा पकड़ लूं, इस एंगल को क्या लिया, थीटा लिया। अगर इसको थीटा लेते हैं सो आपको यहाँ पे टैन थीटा कितना आएगा, टैन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या, x बाई ए। ऐसे भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर टैन थीटा यहाँ पे x बाई ए हुआ तो x कितना होगा, a टैन थीटा, है ना। तो ऐसे कुछ आपको हिंट दे रहा हूं आपको ये हिंट दे रहा हूं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन करो, और उसके बाद अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आप लिमिट भी बदलना पड़ेगा आपको, जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन x का रिस्पेक्ट है, अगर आप थीटा को चेंज करेंगे तो आपको वो भी चेंज करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखते हैं उस ट्रायंगल में टैन थीटा, सो टैन थीटा कितना है, x बाई ए, तो x कितना मिला, a टैन थीटा। हम वेरिएबल बदलना चाहते हैं, सो x अगर इतना हुआ तो dx कितना होगा, dx पर d थीटा कितना होगा, a तो बाहर आ गया है। टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, टैन थीटा का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा। ओके, क्योंकि मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। समझ पा रहे हैं, यस समझ पा रहे हो ना फिर d बाई डी थीटा टैन थीटा, इससे फॉर्मूला है, तो क्या हो गया, a sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx कितना मिला, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dx मिल गया। बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो वंस आपने इसको चेंज किए हैं तो क्या होगा, तो आपका लिमिट भी तो चेंज होगा ना, आपका जो लिमिट था वो भी चेंज होगा, वो भी बदलेगा, है ना। सो अगर आप x का लिमिट पुट किए थे, सो आपको अभी थीटा का लिमिट पुट करना पड़ेगा, है ना। यस, सो आप अभी इसको ट्राई कीजिए। अगर मैं आपको इतना हिंट दिया, इतना इंफॉर्मेशन दिया, तो आप इसको कोशिश कीजिए, आप कैसे निकाल सकते हैं इसको ट्राई कीजिए। और मैं आपको इतना हिंट देने के बाद, देखो मैं आपको इतना हिंट दे दिया, और ऐसे काम हम पहले भी कर चुके हैं। सो आप ट्राई कीजिए, आपको करना क्या है, सारी चीजें वहां पे पुट करना है, आपको लिमिट भी चेंज करना है, ये सब कुछ करके आप आंसर निकाल के बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आगे का आपको ही करना है। इसको होमवर्क फॉर्म में दे दिया, इसको होमवर्क फॉर्म में दे दिया, तो इसको आप सॉल्व करके
मुझे वापस दे। चलिए देख लिए हैं ये सब क्या चल रहा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपकी जो हिंट है, इस हिंट को यहाँ पे यूज करके मुझे करके देना है। क्या होता है कि जब हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क को आप घर पे बैठकर इसको लेके यहाँ डालोगे, यहाँ पुट करोगे, वहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। कुछ लिमिट भी आप चेंज करेंगे, बिकॉज इस इंटीग्रेशन में जो है लिमिट एक्स के रेस्पेक्ट लिमिट डाला हुआ है। आप इसको क्या थीटा में बदलना चाहते हैं ना, तो आपका लिमिट भी चेंज होगा। कैसा है बेटा, देखो कि आप ये चीज घर पे करो, क्योंकि जब तक आप घर पे इसको नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपका घर का पढ़ाई का जो एनवायरनमेंट है, मैं सिर्फ पढ़ने के बाद नहीं कर रहा हूँ, रटने जैसे पढ़ाई करके ऊपर ऊपर पढ़ाई करके आपका जेई में नीट में होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपको घर में परफॉर्म करना है। ये क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते, बोलते अरे कौन करता है ये सब चीजें, भरो ये करो वो करो, ये बहुत डिफिकल्ट काम है, तो फिर वो बैकफुट में आ जाते हैं। बैकफुट बोले तो पढ़ाई में बैकफुट में आ जाते हैं। उनको ये सब चीजें डर लगता है, इसको यहाँ डालो, ये करो वो करो, है ना। उनको लगता है ये सब काम कौन करता। अरे यही काम ही करना पड़ेगा, यही काम ही करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको यही काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप स्टूडेंट है तो आपको ऐसे ही काम घर पे करते रहना चाहिए, इसमें मजा है। ये काम करने में एक बहुत ही अच्छा सेटिस्फिकेशन है, एक मजा आता है। आप करके देखिए, आप करके देखिए। सो जरूर इसको यहाँ पुट करो, सब्स्टिट्यूशन करो, है ना। यस, तो इसको सब्स्टिट्यूशन करके अगर आपने कर लिया ना, अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया ना, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाया तो और भी अच्छी बात है। आप ट्राई किए हैं ना, तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाया या आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिला, आप मेरे पास भेज दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आपको वे गलत हो सकता है, आपको वे सही हो सकता है, बट आप मेरे पास भेजिए, जरूर भेजिए। इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए बेटा, इसको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज आपको घर पे क्या करना चाहिए, इस तरीके से आपको इन्वॉल्व होकर काम करना चाहिए। डरिए मत। इस तरह मैथमेटिकल जो सिचुएशन आते हैं ना फिजिक्स में, इसको डील करने में डरिए मत। ठीक है, चलेगा। सो ये सिचुएशन हो गया है। अगर मैं लेंथ इनफाइनाइट ले लूं, जैसे मैं अभी बता रहा था, तो क्या होगा। सपोज आपके सामने एक रॉड तो है, बट इसका लेंथ जो है ना, इसका लेंथ इनफाइनाइट है। क्या हम इनफाइनाइट लेंथ लेके रॉड का फील्ड निकाल चुके हैं? यस, बिल्कुल निकाल चुके हैं। क्या आपको फॉर्मूला याद है कि अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आप यहां पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे? हम फील्ड तो निकाल चुके हैं, बट आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट होमवर्क है। इसमें आपका फंसने का चांस ज्यादा है, इसमें आपका फंसने का चांस ज्यादा है। बोले तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसको अगर रियली आप अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो आपको ना एक बीच में एक पजलिंग आएगा, एक कंफ्यूजन आएगा। ये थोड़ा पजल फिजिक्स है, इसको ट्राई कीजिए। तो मेरा नेक्स्ट होमवर्क इस क्वेश्चन के साथ, ये भी मैं आपको होमवर्क फॉर्म में दे देता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है। सो दोनों साइड इनफाइनाइट है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है। सपोज इसको आर परपेंडिकुलर मान लेते हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो व्हाट इज पोटेंशियल टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, मेरा ये सवाल है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। ये आप निकाल के दिखा दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताया, जब आप ये काम सही ढंग से करेंगे तो आपको एक पजल दिखेगा, एक पजलिंग के साथ इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप कंफ्यूज हो गए हैं तो जरूर मुझे शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप में इसको भेजिए। क्या कंफ्यूजन आपको हुआ, कम से कम ये चीज मुझे तो आप बताइए कि आप सॉल्व करके क्या कंफ्यूजन हो रहा है ना। यस, चलिए ये सारे रॉड का डिस्कशन हो गया है। देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं कि लैम्डा जो है वो कांस्टेंट होगा, लैम्डा वेरी भी कर सकता है, लैम्डा चेंज भी हो सकता है, बट चेंज होने दो ना। आपको तो इंटीग्रेशन मेथड मालूम है, आप उसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं रिंग को, चार्ज रिंग, पोटेंशियल ऑफ चार्ज्ड क्या रिंग। चार्ज रिंग का ऑलरेडी हम फील्ड निकाल चुके हैं और आज हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं।
सोचिए चार्ज रिंग जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, जैसे हम प्रीवियसली अटेंड कर चुके हैं। कुछ बोला नहीं तो क्या करना, चलिए कुछ नहीं बोला तो हम इसको यूनिफॉर्म ही मान लेंगे, है ना। जैसे कि आपको मालूम है कुछ बोला नहीं तो आप क्या करोगे, आप यूनिफॉर्म ही मान लेंगे। तो इसको यूनिफॉर्म मानेंगे और यूनिफॉर्म मान के हम यहाँ पे ना फील्ड नहीं, यहाँ पे आज हम पोटेंशियल निकालने को आए हैं। इस रिंग का रेडियस क्या है आर, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल को पॉजिटिव लेना, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल को नेगेटिव ले लेना, है ना। बहुत ही सिंपल आइडिया है। पोटेंशियल स्केलर है ना तो थोड़ा निकलना इजी हो जाता है। ये कैपिटल आर क्या है और इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स रिंग का सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल बात है। पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, काम वैसे ही करना पड़ेगा। छोटे से एलिमेंट लेंगे, ये छोटे से एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का दूरी कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना। इसका लेन डीएल, इसका चार्ज डी क्यू। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट देखो ना, छोटे छोटे एलिमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, आप ही बोलो। सभी एलिमेंट तक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा या नहीं। ये 3D में, ये 3 डायमेंशन में रिंग जो है, रिंग ऐसे रखा हुआ है। रिंग कौन से प्लेन में बताओ, रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसा है रिंग, और पॉइंट उसके ऊपर है। चलिए कोई बात नहीं। सो डीवी का मतलब क्या, जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है ना उस पे जो चार्ज है उसका पोटेंशियल, तो डीवी कितना आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो डीवी को क्या लिखेंगे, 1/4πε0, है ना। तो 1/4πε0 इंटू डी क्यू बाय क्या, कौन सा डिस्टेंस, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये डिस्टेंस जो चार्ज से लेकर डिस्टेंस है, और आपको पोटेंशियल चाहिए। सो v इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट बाहर निकाल दें, यस। अरे तो सब मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, ये 4πε0 क्यों, सराउंडिंग स्पेस के वैक्यूम में 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बाहर ही आ गया। ये सब बाहर आ गए, अंदर कौन है, अंदर सिर्फ चार्ज डी क्यू है, सब बाहर आ गया। बाहर क्यों आ गया, समझा ना, यस। इसलिए पोटेंशियल फाइनली क्या मिलेगा, 1/4πε0 डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी क्यू का क्यू होगा, टोटल चार्ज क्यू है, सो क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या चार्ज रिंग। नॉन यूनिफॉर्मली होगा तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। नॉन यूनिफॉर्म रिंग का हम फील्ड निकाल चुके हैं, बट पोटेंशियल क्या है, स्केलर है ना। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो थोड़ा सोचना चाहिए आपको, क्या एक्सप्रेशन यही रहेगा या नहीं रहेगा, वो आप सोचिए, आप ही सोचिए इसके बारे में क्या होगा। सो ये है एक्सप्रेशन, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। सो ओके, इसको आप लिख लीजिए एक्सप्रेशन, ठीक है। वंस आपको एक्सिस में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सिस में अगर पोटेंशियल मिल गया है, सो अब हम क्या करेंगे, एक्सिस में मिल गया। एक बात आपने जरूर ध्यान में रखा होगा, कोई भी चीजों को आप फिजिकली ध्यान में रखिए। ये क्या है, रिंग है, एक्सप्रेशन मिल गया, बट आप समझे क्या, ये क्या है, रिंग है। रिंग कौन सा प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और पॉइंट कहां है, पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है, वो यहां है, ऐसा है, यहां है, ये रिंग है। तो ये सारे डिस्टेंस सेम ही तो होगा ना, जितने भी चार्ज है सभी से डिस्टेंस तो सेम होगा। इसलिए तो मैंने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट को बाहर निकाल दिया, बिकॉज ये पॉइंट है, ये रिंग है। अगर ये पॉइंट है, रिंग है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वो सारे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, है ना। इनफैक्ट एक्स क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या करेगा, ये बाहर आ गया है और आपका एक्सप्रेशन ये आ गया है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो दैट मीन्स रिंग का जो पोटेंशियल है ये आपके सामने एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अभी देखिए कि यहाँ पे रिंग का सपोज हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है। सो ये है एक्सियल पॉइंट, आप समझ में आए। तो एक्सियल पोजीशन पे रिंग का ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है।
अभी देखिए, सपोज आपको यहां पे ऐसे दिया गया है कि एट सेंटर ऑफ रिंग क्या होगा। सो सेंटर मतलब क्या है, एक्स क्या होगा, 0, ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट को सेंटर में लिया है तो x विल बी 0। सो यहाँ पे x 0 पुट कर दीजिए, तो आपको सेंटर में रिंग का पोटेंशियल क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यूब आर। अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए मुझे पॉजिटिव में लिखना पड़ रहा है। तो जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये अगर रिंग है, ओके, ये चार्ज रिंग और ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो सेंटर पे रिंग का पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आना भी चाहिए। क्यों, समझ पा रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो टोटल चार्ज Q है, तो सभी चार्ज का इफेक्ट हम कहां पे ले रहे हैं, सेंटर पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो जब सेंटर पे ले रहे हैं तो सभी चार्ज से डिस्टेंस आपको तो सेम दिख रहा है ना, सारे डिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर आप छोटे छोटे एलिमेंट भी लेते हैं तो सभी एलिमेंट का, जैसे कि छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे ना, तो सभी एलिमेंट्स का पोटेंशियल यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं और सबको ऐड करने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। यस, चलिए बात ऐसा है कि हमने अभी रिंग का जो पोटेंशियल निकाला है, कभी कभी वाइजली एक सिचुएशन क्रिएट होता है। वाइजली एक सिचुएशन क्रिएट होता, क्या क्रिएट होता है कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यूनिफॉर्म था, है ना। मैं लिख सकता हूं कि यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यहां पे एक डिफरेंस है, पोटेंशियल और फील्ड में काफी डिफरेंस आपको यहां पे महसूस होगा। देखिए ये सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 1/4πε0 क्यूब आर, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। तो अगर यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आप क्या सोचेंगे, आप पोटेंशियल के बारे में क्या सोचेंगे, फील्ड के बारे में क्या सोचेंगे, यस, आप बताइए कि इस रिंग में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, यहां पे फील्ड क्या होगा। यस, आपको मालूम है, आप पिछले क्लासेस में कर चुके हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना भी चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और फील्ड का डायरेक्शन क्या बोला गया था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। सो आप डायमेट्रिकली अगर पॉजिटिव चार्ज के एलिमेंट्स लेते जाएंगे तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का फील्ड को कैंसिल करेगा, सो दैट सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0 होगा या नहीं। यस, हम पिछले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। सो दैट मीन्स यहां पे पोटेंशियल तो 0 नहीं है, रिंग का सेंटर में पोटेंशियल तो 0 नहीं है, बट फील्ड क्या है, 0 है, बिकॉज फील्ड वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव अ फिजिकल सिचुएशन इन विच पोटेंशियल विल बी नॉट 0 बट फील्ड विल बी 0, ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज नॉट इक्वल टू 0 बट e इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन हो सकता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल तो 0 नहीं है बट फील्ड क्या है, 0 है। फाइन, ओके। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब हम चलते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। देखा, एक बार के लिए आप ऐसे सोच लीजिए कि जो चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सपोज आपने एक नॉन कंडक्टिंग रिंग लिया, जैसे कि मैं यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, देख लीजिए। सो पोटेंशियल ऑफ रिंग का डिस्कशन चालू है। सो नेक्स्ट केस में हम कौन सा रिंग ले रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म रिंग। इसका मतलब क्या, सो दैट मीन्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे कि आप यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। सोचिए, ये वो रिंग है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। बोलने का मतलब यहां पे कुछ ज्यादा चार्ज रखूंगा, यहाँ कुछ ज्यादा चार्ज ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा कम चार्ज ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा ज्यादा चार्ज ले लेते हैं। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देखो डिफरेंस है क्या नहीं। यहाँ क्या था, चार्ज को मैंने यूनिफॉर्मली फैलाया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे चार्ज कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, तो दैट मीन्स लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो अगर ऐसा सिचुएशन है और आपको सेम क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग,
और यू आर गिवन, आपको दिया है, क्या दिया है, Q इज द टोटल चार्ज, Q जो है टोटल चार्ज ऑफ रिंग, रिंग का टोटल चार्ज वहां भी Q दिया था और यहां भी Q दिया है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, R क्या है, रिंग का रेडियस, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए। क्या हम पोटेंशियल के एक्सप्रेशन सेम लिखें या कुछ डिफरेंट हो जाएगा, सोचिए आप। कैसा है कि आपको खाली देखना नहीं, आपको सोचना चाहिए, खाली वीडियो लेक्चर देख के सीखना नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस सुनो मत, एक्सेप्ट मत करो, आप भी सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। ये देखो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिख रहा है, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, डिफरेंस है क्या, नहीं क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। चार्ज यूनिफॉर्मली हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, तो क्या पोटेंशियल में फर्क गिरेगा, क्या पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वही रहेगा जो यहां पे है। आंसर तो वही है, आंसर तो वही है। इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब है। पर ऐसे क्यों, कई बार मैं देखा हूं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, यहां पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या है? मतलब है कि पोटेंशियल जो है वेक्टर नहीं है, स्केलर है। मैंने आपको क्या बताया, आप समझा नहीं। यहां पे अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, तो आपको क्या बोला गया था कि हर छोटे एलिमेंट्स का जो चार्ज है ना, उसका पोटेंशियल निकालो और इसको ऐड कर दो। यही तो मेथड है। क्या पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन है, नहीं है। चार्ज जैसे कि यहां पे एलिमेंट लेंगे तो थोड़ा ज्यादा चार्ज मिलेगा ना। अगर इस चार्ज को मैं dq1 लिखूंगा, उसके बाजू में कोई एलिमेंट लूंगा, उसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, चलिए इसको dq2 लिखते हैं। तो छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, सबका चार्ज अलग होगा, ये बात तो सही है, बट फिर भी पोटेंशियल सेम होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अरे इस एलिमेंट का पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq1/r, और इसका क्या है, dq2/r। ऐसे ही मैंने dq1, dq2, dq3 ऐसा एलिमेंट लेता जाऊंगा और सबको ऐड कर दूंगा, तो वैल्यू तो वही आने वाला है। अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट पे डिवाइड करूं, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्या ले लिया, इसको कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, dq1/r प्लस dq2/r, ऐसे करते रहना पड़ेगा ना। तो मैं कितने भी एलिमेंट्स लूं, एक्सप्रेशन तो सेम आएगा, वैल्यू तो सेम आएगा। छोटे छोटे एलिमेंट लेते जाइए, सभी एलिमेंट का आपको एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे जितने भी एलिमेंट्स दिख रहा है, सभी एलिमेंट्स से जो सेंटर है, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। चार्ज इज डिफरेंट बट डिस्टेंस क्या है, सेम है। और यहाँ पे डायरेक्शन का कुछ मतलब नहीं है, डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, ये पोटेंशियल है, फील्ड नहीं है। अगर फील्ड होता तो आप सोचते, ये फील्ड नहीं है, पोटेंशियल है। तो इसलिए क्या होगा, आप इसको ऐड करते जाइए, डॉट 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 डॉट, सो फाइनली क्या मिलेगा आपको, आर भी कांस्टेंट है, सो फाइनली आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारे चार्ज ऐड हो जाएंगे, सारे चार्ज ऐड हो गया तो क्या मिलेगा, q/r। सो सेम एक्सप्रेशन, कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, जो सेंटर में पोटेंशियल है दैट विल बी सेम। इसको ध्यान में रखिए, इस चीज को लेके कई बार क्वेश्चंस आए हैं, जेईई एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियसली। बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो तो थोड़ा सा क्लेवरनेस रखेगा ना क्वेश्चन में, आपको पकड़ना पड़ेगा। आप अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा, जैसे आप बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया, मिस्टेक है ना। चलो कोई बात नहीं। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डिफरेंस दिख रहा है। चलिए, क्या आपके मन में फील्ड को लेकर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे फील्ड क्या हुआ था, 0 हुआ था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फील्ड 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे फील्ड के बारे में कोई पूछा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे नॉट या कैनॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर आएगा आपका। क्यों फील्ड का कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा, बिकॉज आपको नहीं पता ना कि चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बात तो सही है, बट जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। ये नॉन यूनिफॉर्मिटी का कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पता नहीं है। आप याद कीजिए, मैंने प्रीवियसली एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैं उसमें क्या दिया था, लैम्डा इज लैम्डा नॉट कॉस फाई, याद है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, बट वहां पे ना मैथमेटिकल डिपेंडेंसी आपको दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। आपको याद आ रहा है, प्रीवियस क्लास में हो चुका है, बट यहाँ पे ऐसे कोई डिपेंडेंसी दिया है क्या, है कुछ नहीं दिया है। बस आपको बोला गया है कि चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इसलिए फील्ड के बारे में अगर पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, जो फंक्शन है, जो लैम्डा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आपके इंफॉर्मेशन नहीं है, सो फील्ड के बारे में आप क्या बोलेंगे,
फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा ऑप्शन भी आता है, ऐसा ऑप्शन भी आता है, कैनॉट बी डिटरमाइंड। हम यहां पे फील्ड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इस सिचुएशन में फील्ड को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया है लैम्डा किस तरीके से वेरी कर रहा है। चलिए बेटा कोई बात नहीं। तो आपको ये रिंग का जो पोटेंशियल है उसके बारे में समझ में आ गया। यस देखिए, जब हम यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं, सो क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सारे टॉपिक समझ में आएगा। आप फोकस कीजिए, कंसंट्रेटेड होकर देखिए, आपको मोस्ट ऑफ द चीजें समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीजें आपको ट्रांसपेरेंटली क्लियर हो नहीं रहा है, तो आपको तो हेल्पलाइन नंबर पता है, तो आप इसमें आप फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है। सो ये जो डिस्कशन हो रहा है पोटेंशियल का, ये अभी मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन किया। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा। सो अभी आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, इसको नोट डाउन कीजिए और आपको जो होमवर्क्स दिया गया है उसको जरूर सॉल्व कीजिए, इसको भेजिए और अगले लेक्चर्स के लिए वेट कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।